नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित एमपी बोर्ड में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का। हमने अभी इससे पहले हिंदी कंप्लीट किया है, यानी कि हिंदी के मैंने वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम गणित को करने जा रहे हैं और गणित में मैं आपको अगर बताऊं तो मैं आपको दो जगह से बताऊंगा। एक तो परीक्षा अध्ययन से बताऊंगा, जो मैं परीक्षा अध्ययन लिया हूँ। देखिए आप, जी मेरे पास परीक्षा अध्ययन है 2024 की, और एक है मेरे पास परीक्षा बोध। तो देखिए, जे भी 2024 की, दोनों में से मैं इकट्ठा करके, यानी कि आपको जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा जो फंसता है पेपर में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको लास्ट तक रहना है और आपको वो सारी चीज़ें देखनी है जो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी पढ़ने की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से अगर एनालिसिस करूँ थोड़ा सा, तो देखिए अध्याय एक है। अध्याय एक में से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। भूमिका, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, प्रसारण। टोटल जी 6 नंबर का आना है इसमें से। अब इसमें से सबसे पहले हम अध्याय पर चलते हैं। देखिए, अध्याय हमारा एक है और इसका पाठ पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें से मैं अगर अंक की बात करूं तो देखिए, 1 नंबर की 2 ओटी आएंगी इसमें से, और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 नंबर के 2 सवाल आएंगे, यानी कि 1 1 नंबर के टोटल 2 और 2 2 नंबर के टोटल 4 नंबर हो रहे हैं। टोटल मिला के कितना हो रहा है? 6 नंबर। 6 नंबर का इसमें से पूछा जाना है। अब आप पढ़ोगे कैसे? एक एक नंबर का देखिए ध्यान से। एक एक नंबर का अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा बोध है, जो भी है, आप ये ओटी सब सॉल्व कर लीजिए। आपको एक एक नंबर के बाहर नहीं जाएंगे। और ज़्यादातर किस तरीके के आते हैं मैं अगर आपको बता दूं तो देखिए ध्यान से, इस तरीके से आते हैं। जैसे कि मान लो जो लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 की सभी संख्याओं दोनों को सम्मिलित करते हुए से विभाज्य है, तो वो कौन सी है। तो आपको इस तरीके से पूछा जाना है। एस सी एफ एलसीएम से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। देखिए 23 में ये वाला पूछा गया था। 6 और 20 का एस सी एफ क्या है? एस सी एफ वह संख्या होती है, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 और 20 का हो जाएगा 2, क्योंकि दो ऐसी बड़ी संख्या है जो दोनों को काट रही है, ठीक है। 96 और 404 का एचसीएफ होगा 4। तो देखिए ये 19 में भी पूछा गया है। मतलब इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं। देखिए दोस्तों, एक इसमें से सबसे ज़्यादा ओटी पूछी जाती है कि बताइए √5 डॉट 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 एक संख्या है, कैसी है? अपरिमेय संख्या है। इसको यहाँ लिख देंगे हम, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। अब इसमें मैं जो कल क्यों लाया हूँ, क्योंकि देखिए इसमें और भी ऐसी संख्या होती है जो पूछी जाती है, वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए इसमें से जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √पाई है, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो अगर इनमें से कोई भी आता है तो आप लगाओगे क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए इसमें अब आते हैं आपके खालिस्तान। तो इसमें जे दे रखा है √5, जहाँ पी एक अभाज्य संख्या होती है, वह एक संख्या कहलाती है। कैसी कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, क्या है जी, आपको पढ़ लेना है परीक्षा अध्ययन में से, इनमें से, क्योंकि ओटी फंसती है, ठीक है। बाकी ये 2 खालिस्तान है, इसमें से देखिए ध्यान से। तो आपको क्या करना है, जैसे ये लिखा है एल सी एफ ए और बी का गुणा एलसीएम ए और बी बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ये आ जाएगा ए गुणा बी। ये आपकी जोड़ी है, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य या असत्य? तो ये असत्य होगा। देखिए ये देख रखा है, असत्य होगा, क्योंकि √2, √3, √5, पाई, ये सब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एक जे दो जे वाला है। इस तरीके से आपको जे सॉल्व कर लेना है। मैं आपको जे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ कौन कौन से आपको लगाना है, किस तरीके से पूछा जाना है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें से जी 140 है, जी आपका 2023 में पूछा गया 2 नंबर में। अगर विश्वास ना हो तो मैं एक बार आपको पेपर में बता देता हूँ। देखिए ये आपका 2023 का पेपर है। ये आया सवाल, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अथवा में आया था एस सी एफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। तो यानी कि एस सी एफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो सवाल आने हैं वो मैं आपको सारे बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे जे तो आपको सॉल्व करना ही है। जे इसमें देखो 156 दे रखा है, जे भी सॉल्व करना है। 38 25 जे भी सॉल्व करना है। जे ये पूरे आपको सॉल्व करना है, इनके सबके गुणनफल जे लिखे। अगर आप कहोगे तो मैं सॉल्व करवा के इनकी पूरी बढ़िया से क्लास ले लूँगा, अगर आप कमेंट करके बताते हो तो, ठीक है। अब अगले इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके, जो आपको करके जाना है, जो लगा के जाना है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। मैं बता दे रहा हूँ। एक तो नि- जे वाला है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित एकमों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना गुणा इतना है। एलसीएम गुणा एचसीएफ है, ठीक है।
तो देखिए ध्यान से 26 और 91 इसको सॉल्व करना है आपको। पहले इनके गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, उसके बाद फिर इनका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। और एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर में रखना है। एक जे 510 बाउंड वाला है, जित आपको चारों लगा के जाना है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनमें से एक आएगा 100%, ठीक है। और अगले इंपॉर्टेंट है आपके, देखिए जे आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनके एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम करना है। तीन तीन संख्या वाले दे रखे हैं। देखिए जे 2020 में आया भी है 12, 15, 21 का, ठीक है। और जे आएगा 17, 23, 29, जे देखिए 23 में आया है। इसमें से एक सवाल 100% आएगा, जे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक जे है, एक जे है, जे आप सॉल्व करके जाओगे, जे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इस बार, जे आ सकता है, ठीक है। चलिए सवाल बता रहा हूँ, अकेला आंसर नहीं बता रहा हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सवाल भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, देखिए एस सी एफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एल सी एम 306,657 ज्ञात कीजिए। जी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है और लगभग हर पेपर में पूछा जाता है जी, ठीक है। और एक जी इंपॉर्टेंट है, जी तो मोस्ट है, जी तो आप लिख लो, ये आएगा वीवीआईपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको बिल्कुल पेपर में मिलेगा, ठीक है। इसको बिल्कुल लगा के जाना है आपको, ठीक। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, जे आपका रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो जे इसकी गुंजाइश कम है आने की, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत लेंदी होता है, तो ये 2 नंबर में नहीं पूछाएगा, है ना। 2 नंबर में इसमें से सवाल, देखिए इसमें अब इम्पोर्टेंट सवाल कौन है जो इसमें आएगा। देखिए सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो संख्या है वो आपकी एक तो जे है, और एक आपकी जे है, और एक जे है। ये 2023 में पूछी भी गई, तो इनमें से आपको लगा के जाना है सभी सवाल। इनमें से आपका एक सवाल आएगा, दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आना है, तो इनमें से आपके आएंगे, यहाँ होते हैं आपके। और एक सवाल और है जो इम्पोर्टेंट है आपका, जे है, ठीक है। एक सवाल आपका जे है, आप इसको भी लगा के जाओगे। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसको बहुत अच्छे से आपको लगा के जाना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यह हमारा होता है एक अध्याय समाप्त। एक अध्याय के जी सभी सवाल अगर आप लगा के जाते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए, आपके 6 नंबर पूरे आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम 2 नंबर 2 अध्याय पर। अध्याय 2 है बहुपद। बहुपद में क्या पूछा जाना है, सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं किस तरीके से आता है। तो इसमें से टोटल 5 नंबर का पूछा जाना है। कितने का आना है, 5 का। 1 नंबर का एक आएगा, यानी कि एक वस्तुनिष्ठ आ सकता है, खाली स्थान आ सकता है। और 2 नंबर के दो आना है, यानी कि चार। चार और एक, 5, ठीक है। चलिए अब आप देखिए इसके कुछ, 1 नंबर में आता है तो आप 1 नंबर का थोड़ा सा देख लेना, मैं बता दूंगा क्या क्या 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर 2 नंबर 1 नंबर का मैं पिछली बार की बताऊं, आपको बताऊं, तो जे वाला आया था, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो जे आया था आपका, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 शून्यक होते हैं त्रिघात। द्विघात के 2 शून्यक होते हैं और एक घात का एक शून्यक होता है, ठीक है। ये तो हमको सबको पता है, त्रिघात यानी कि 3 हल निकलते हैं उसके, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें से कुछ खालिस्तान वगैरह भी हैं, जी आप लगा के जाना। और मैं अब इसके इंपॉर्टेंट आपको सवाल बताता हूँ। देखिए इसमें से जे हैं आपके, दो दो नंबर के इसमें से सवाल आना है, तो दो दो आना है। मैं बता दे रहा हूँ सवाल कौन कौन से आएंगे, उनसे बाहर आपका नहीं जाएगा। सबसे पहला है, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। इसमें से एक तो जे इंपॉर्टेंट है आपका, एक जे भी इंपॉर्टेंट है और जे भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको लगा के जाना है, ठीक है। और देखिए यहाँ, जी आपका 2023 में पूछा गया है, जे दे रखा है 2023 लिखा है, 4u² प्लस 8u, है ना। एक जे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये वाला आया था 23 में, एक जे 23 में आया, एक जे 23 में आया। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों लगा के जाना है ना। एक आपका और बता दूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको लगा के जरूर जाना है, ध्यान रखना। एक जे वाला है, 7वां वाला, और एक जे है, जे आप लगा के जाना, ठीक है। इनसे बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। और इसमें से एक सवाल और है इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ ध्यान से, जित 23 में पूछा गया था, अगर मैं बात करूँ 23 की। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक तो जे वाला है, एक जे वाला है, जे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। एक जे वाला है और एक जे वाला है, जे आपको लगा के जाना है। 1, 2, 3, 4, और जे वाला भी लगा लेना। जी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम अभी यानी कि 2 अध्याय तक मैंने आपको इम्पोर्टेंट सवाल बता दिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं पूरे अध्याय के सभी इम्पोर्टेंट सवाल बताऊंगा। और अगर आप सबको लगा के जाते हो तो आपके पूरे सवाल फंसेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कितने परसेंट, मैं ये कहता हूँ 100% सवाल फंसेंगे। पूरे के पूरे सवाल इसमें से आएंगे आपके,
ठीक है। तो आपको बस लगा के जाना है, इम्पोर्टेंट सवाल है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता है, कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है, आप मुझे बता दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके मैं उसको आपको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों, यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 3 अध्याय से। तो यहाँ तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।